नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल, प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, आप सभी के चरणों में मेरा सत-सत प्रणाम है। आज हमारे साथ अमित जी जुड़े हैं और अमित जी को अर्थराइटिस, कोलाइटिस ठीक हो गया है, तो इनका अनुभव जो है वो हम उनके मुँह से, उनकी जुबान से हम सुनेंगे और पूरे समाज को हम बताएँगे कि इनको कितना सारा लाभ हो गया है। अमित जी सबसे पहले पूछेंगे कि आपकी उम्र कितनी है? मैडम 30 है मेरी एज। 30। हाँ, हाँ, हाँ। जी, आप कहाँ पे रहते हो? मैडम हरियाणा में रहता हूँ। हरियाणा में। और हमारी सिस्टम को कब से फॉलो करते हो? मैडम 2 महीने हो गए मेरे को लगभग फॉलो करते। जी, तो 2 महीने के पहले आपको क्या प्रॉब्लम था और अभी क्या ठीक हो गया है, वो थोड़ा डिटेल में बताइए? मैडम पहले ना म्यूकस रहता था म्यूकस तो मेरे को रहता ही रहता था, कभी-कभी ब्लीडिंग हो जाती थी। जी, वो मेरा म्यूकस तो चलता ही रहता था, बट जब से मैंने दवाइयाँ स्टार्ट की म्यूकस तो बिल्कुल खत्म हो गया। मैंने अभी जब से 2 महीने दवाई ली, मैंने म्यूकस नहीं देखा है स्टूल में। तो जी, ब्लीडिंग का तो मतलब ही नहीं है। जी, मैं पहले ना जैसे सैलेड वगैरह नहीं खा सकता था, सैलेड वगैरह कुछ नहीं खा सकता था। जी, अभी सैलेड वगैरह पहले मैं सोचता था सिर्फ़ आपने डाइट में बता रखा था सैलेड खाना स्टार्ट करो, तो मैं सोचा कि मैंने स्टार्ट भी किया था, बट उससे पहले मैं एनिमा कर रहा था। आपके जैसे ये प्रोडक्ट वगैरह जी, जो हर्बल वगैरह जो चीज़ें उनसे लेने पहले एनिमा किया था। एनिमा से मेरे को बहुत रिलीफ़ हुआ। उसके जी, बाद मैंने हर्बल दवाइयाँ स्टार्ट की और उसके बाद मेरे को काफ़ी ज़्यादा मतलब रिलीफ़ मिल गया। अब मैं जी, बोल सकता हूँ मैं हेल्दी हूँ, ठीक हूँ, मुझे कोई सिम्पटम नहीं है। सिम्पटम फ्री हूँ बिल्कुल। जी। अभी आपकी कोई दवाई चल रही है, आप दवाई फ्री हो गए हो? मैडम आपकी भी दवाइयाँ नहीं है वो अपना क्या नाम है अल्फ़ा-अल्फ़ा वगैरह ले रहा हूँ हाँ, कुछ और जी, भी वो सब आपके नेचुरोपैथी दवाई है, वो सभी वो प्राकृतिक तो है। हाँ, दवाइयाँ तो ले ली नहीं है हाँ, मैंने वो जब मैंने दवाई ली, उसको कोई तो दवाई हम नहीं ली मैंने। हाँ, उसको तो हम दवाई बोलेंगे नहीं, वो तो और नेचुरल प्रोडक्ट है। एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहूँगा, इससे पहले यस, मैं जेप्टा ले रहा था, नींद की दवाई ले रहा था ओके, और मैंने नींद की दवाई बिल्कुल छोड़ दी, मैं कोई नींद की दवाई नहीं ले रहा। मेरे को लगभग 2 साल से मैं नींद की दवाई भी ले रहा था और पहले भांग का भी ले लेता था, मैं भांग हल्की-सी सोने के लिए यूज़ करता था। जी, तो मेरे को अभी ना भांग, ना कोई जेप्टा वगैरह कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती। जी, तो आपके घर में परिवार वाले कितने खुश हो गए हैं? मैडम वो तो हैप्पी है, पता है होता है क्या है, ये ना तो थोड़े-थोड़े दिन बाद हो जाती है, तो वो भी खुश हैं, ठीक है, सब कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे वो जी, थोड़ा लॉन्ग टर्म रिलीफ मिल जाएगा तो काफ़ी ठीक हो जाएगा। जी। अमित जी बहुत सारे लाखों लोगों को ऐसी प्रॉब्लम है अर्थराइटिस कोलाइटिस की कि नींद की भी बहुत सारी गोलियां ले रहे हैं। ये सभी चीजों की प्राकृतिक चीजों से भी सभी को एलर्जी होती है, कच्चा भी नहीं खा पाते हैं। आपके जैसा बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो आपने ये सब 2 ही महीने में क्योर कर दिया है। तो सुबह से लेके रात तक आपकी जो दिनचर्या है वो बताइए कि आपने सुबह में क्या खाया, कितना फास्ट किया, कौन-सा जूस पिया, वो सभी पूरा डिटेल में बताइए? पहले मैंने जी, एनिमा किया था, उसके बाद से मैंने जो आपने प्रोडक्ट्स थे नेचुरल वाले, वो जी, मैंने स्टार्ट किए थे। व्हीट हाँ ग्रास जी, वगैरह है, अल्फा-अल्फा है, हाँ जी, सिट्रला है जी, और ग्रीन जूस है, वो लिया हाँ, मैंने। ठीक है, नॉर्मल मैं डाइट लेता हूँ। हाँ, जी, सैलेड मैंने स्टार्ट किया, खूब सैलेड खा रहा हूँ अभी और जी, अगर अगर मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, दूध वगैरह, मिल्क वगैरह नहीं पीता मैं, कभी बाहर चले गए, पी लिया, अदरवाइज़ नहीं पीता, दूध वगैरह नहीं पीता। ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती मुझे। मैंने इतना मतलब देखा है आपकी जब से आया हूँ ना, आपकी दवाइयाँ फ़ॉलो किया है, मेडिसिन फ़ॉलो की है। जी, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इस तरीके से हुआ है, मेरे 13 इयर्स की जर्नी है, तो नींद की दवाइयाँ नहीं लेना, कोई भी दवाइयाँ, कोई भी मेडिसिन मेरे को ऐसे स्टार्ट करना है, साथ में कोई मेडिसिन ऐसी मैंने ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी मुझे, कभी अ, साथ में एज़ ले लो प आप, स्पोर्टी मेडिसिन कोई नहीं ली। पहले दवाई का कितना खर्चा होता था? दवाई का खर्चा मैडम हफ्ते में लगाओ 2 ढाई हज़ार रुपए ऐसे हफ्ते में हो ही जाता था, अगर मेरे को सिम्पटम है तो। और ठीक भी नहीं होते ना, बातें दवाई का खर्चा तो छोड़ो, आप दवा जो शरीर झेल रहा है वो अलग है। और जी, आपकी दवाइयाँ तो कुछ फर्क ही वो है ही नहीं ना, ये जी, बहुत सस्ती नेचुरल है। दवाइयाँ हैं। हाँ, हाँ, और ये लंबी कोई सस्ती पड़ रही है, पर डे का भी लगाओ तो बहुत सस्ती दवाइयाँ हैं। जी, दवाइयाँ भी नहीं बोलेंगे इन्हें ना, दवाइयाँ नहीं नहीं, बोलेंगे, नहीं, नहीं, ये सुपर फूड्स नेचुरल हैं। हाँ, सुपर हाँ, फूड है, रेमेडीज़ है, ये हाँ, सभी नेचुरल है। दवाइयाँ नहीं बोलनी, दवाइयाँ बोलना ही गलत है। इतना ऑर्गेनिक हम इतना अच्छा-सा सभी साधकों को देते हैं कि उनको सबको लाभ ही होता है, किसी को आज तक जी। किसी को नुकसान भी नहीं हुआ है। हुँ, अमित हुँ। जी आप एनिमा लेते हो तो बहुत सारे लोग आपकी एज के इतने सारे लोग जो होते हैं वो डरते हैं कि एनिमा से कुछ नुकसान हो जाएगा, एनिमा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर्स लोग भी ये बताते हैं कि एनिमा मत करिए, तो आपका अनुभव क्या कहता है कि एनिमा करना चाहिए?
मैडम एनीमा से देखो रिलीफ ही हुआ है। डॉक्टर की दवाइयों से जितना शरीर को दिक्कत होती है या इंजेक्शन से दिक्कत होती है, उससे तो बहुत मतलब कुछ है ही नहीं ना। एनीमा से तो कोई दिक्कत होती ही नहीं। अगर हम वो वाले सिम्टम देखें ना, उन चीजों के कितने साइड इफेक्ट होते हैं वो तो लोग भूल जाते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोगों ने लिख के दे दिया ना, इसलिए मानते हैं कि चीजें ठीक हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं है। वाटर इन पानी ही तो है मैडम। पानी कोई वो जहर नहीं है, कोई ऐसी चीज जो आपको इंटरनल आपको खराब कर रहा है, नहीं है। नेचुरल है, नेचुरल पानी है। पानी बिल्कुल साफ कर देता है तो क्लीन कर देता है। फिर आपको एक सांस कहते हैं ना, वो नीचे से भी सांस लेता है आदमी, तो वो एक सांस लेने वाली प्रक्रिया जब से स्टार्ट हो जाती है तो चीजें ठीक हो जाती हैं। जी। कितना हम्म। रिलीफ रिलीफ कितना लगता है जब पेट में से पुराना, इतने 30 साल पुराना जो आपने जन्म लिया, उसके बाद में मम्मी का दूध पिया और दूध के बाद जो पहला रोटी खाई या पहली जो खिचड़ी खाई, चावल खाए, राइस खाए, वो भी पूरी 30 साल से आपके पेट में जो भी गंदगी पड़ी थी वो सारी की सारी निकल गई, तो पेट कितना हल्कापन महसूस करता है। मैडम क्या है ना, कोलाइटिस में हमें क्या होता था कि क्लीन तो रहता ही था, ऐसा नहीं जी। था। कोलाइटिस में तो क्लीन तो कोलन मतलब वो ही नहीं कर सकती थी ना, स्टोर ही नहीं कर सकती थी। जी। तो स्टूल तो पास रहता ही था, क्लीनिंग तो हो ही जाती थी, बट कुछ हो सकता है टॉक्सिकेशन फिर भी रह जाते हैं, बट वाटर से वो क्लीनिंग हो जाती है बिल्कुल। अगर मैंने कुछ गलत भी खा लिया है तो उसे मैंने क्लीनिंग कर लिया तो बिल्कुल मतलब हल्का महसूस होता है, काफी हल्का महसूस होता है। आपको अच्छी नींद आती है, आपके फेस पे ग्लो आता है, बहुत सारी चीजें होती है। जी, आपके फेस पे भी इतना ग्लो दिख रहा है, अभी एकदम शाइन कर रहा है फेस आपका। ये अचीवमेंट है कि हमने नेचुरल फूड लिया है। आपकी एज के जितने भी लोग हैं, 30 साल के, 20 साल के, उन लोगों को कुछ सलाह देनी है कि अगर ऐसा है मैडम, आ, पता है जी। वो जी। क्या करते हैं ना लोग, है ना, न्यू चीजें ना अपनाने से डरते हैं कि इससे क्या हो जाए, उससे क्या हो जाए। मैं 12 साल से झेल रहा हूँ, मैंने और लोगों को भी बताया जो यूसी ग्रुप में थे हमारे, तो वो नया चीजें करने में डरते हैं, हिचकते हैं। वो चीजें अगर एलोपैथिक होती शायद वो ट्राई कर लेते हैं, बट मैंने ना कभी नहीं छोड़ा। मुझे ये बोला कि ये वाला आप काम कर लो, ये करके देख लो, ये करके देख लो, मैंने सब कुछ किया। एनडीएस भी उसके बाद लास्ट में आया मेरे पास अभी, लगभग 6-7 महीने से मैं फॉलो कर रहा हूँ आपको। जी। तो मैंने न्यू किया तो मैंने रिजल्ट पाया मैडम। अगर आप चीज ही नहीं करोगे, अचीव ही नहीं करोगे तो कैसे रिजल्ट पाओगे? हमारी सिस्टम में हम सब लोग को ये बोलते हैं कि दूध और दूध की बनाई प्रोडक्ट का त्याग करना है, क्योंकि वो एनिमल प्रोडक्ट है। हाँ। जैसे हम मटन, चिकन, मच्छी की बात करें, वो सब कुछ हम टच करने से भी दूर रहते हैं। तो वैसे ही आ, अधर मदर अधर मदर का जो दूध है, मतलब हमारी माँ का दूध नहीं है, दूसरी मदर का दूध है, वो गाय के बछड़े के लिए है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा कि दूध, चाय, छाछ, दही, या फिर ये कॉफी पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, चीज, पनीर, मक्खन, बटर, ये सब चीजों का त्याग करना है। तो आपको क्या लगता है कि ये सही है कि ये इससे छोड़ने से कुछ नुकसान होता है? क्या लगता है आपको? मैडम मैंने काफी लोगों से पूछा जिनको प्रॉब्लम है, नहीं भी है ना, कोलाइटिस वगैरह नहीं भी है, वो लोग भी नहीं पी रहे हैं दूध। तो क्या वो ठीक है? वो मतलब ठीक ही है, कोई दिक्कत ही मैंने देखा ही नहीं। उनके हेल्थ को इश्यू आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके रिपोर्ट दे रहे हैं वो तो। हमें भी, मुझे भी कोई ऐसा नहीं फर्क दिखा कि अगर आप नहीं लेंगे तो कोई दिक्कत आती है। हम नेचुरल चीजें वो लो आप। और ये भी हमारा ही कहते हैं ना हिंसक प्रवृत्ति है हमारी। फिर हम लोग जानवरों को डेली के बांध के उसको निचोड़ रहे हैं, वो तो कसाई से बड़ा गंदा काम हो जाता है ना मैडम। उसको डेली के दूध निचोड़ के फिर उसको छोड़ देते हैं, बछड़े वगैरह सारी हमारी तरीके से गंदगी फैली हुई है। तो उस चीज में अवॉइड करने में हमें सही मिलता है, अगर हम लोग इन चीजों को अवॉइड करने लगते हैं तो, है ना। और जी। ये और सीधी सी बात है। सेकंड आपने बोला कि जैसे माँ को छोड़ के और से किसी का दूध वगैरह, वो हानिकारक ही हो जाता है मेरे को लगता है। मैक्सिमम लोग दूध चाहे तो खराब ही कर रही हैं, और कॉफी वगैरह जितनी भी सारी चीजें हैं जो अननेचुरल, वो चीजें खराब ही कर रही हैं शरीर को, सड़ा ही रही हैं हाथों को, सब चीजों को, जी। है नहीं। आजकल के जो यंगस्टर है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जो 500-500 रुपए की कॉफी होती है, वो कॉफी का फोटो रखते हैं कि आज हमने ये पिया। फिर 500 रुपए का आइसक्रीम इतना हाई क्वालिटी का होगा, वो हमने खाया। फिर ऐसा कुछ ड्रिंक्स आता है, मिल्क का शेक जैसा कुछ आता है, मैं वो कंपनी का नाम नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन ऐसा मिल्क का शेक आता है, वो जो पीने में वो लोग प्राउड फील करते हैं। आपके जितने ही एज, जो 20 से 30 के एज के हैं, वो लोग ये प्राउड फील कर रहे हैं कि हमने 500 की कॉफी पी, या 500 का हमने मिल्क शेक पिया, थिक शेक पिया, चॉकलेट शेक पिया। तो ये कितनी गलत बात हो गई कि हम हमारे पेट में गंदगी डाल रहे हैं, फिर हम दवाई डाल रहे हैं, फिर हम बर्बाद हो रहे हैं, फिर हम डॉक्टर को पूछने जा रहे हैं कि क्या हमें क्या हो गया है, हमें क्यों बीपी बढ़ गया है, हमें क्यों कोलेस्ट्रॉल हो गया है, क्यों क्यों बाईपास करवाना पड़ता है। तो ये छोटी छोटी उम्र में भी आजकल लोगों के बाल भी झड़ रहे हैं,
बाल हेयर फॉल हो रहे हैं, हेयर व्हाइट हो रहे हैं, डिप्रेशन आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, एंजाइम आ रहा है। तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सारी की फूड रिलेटेड है। तो आपको क्या लगता है कि फूड हमें चेंज करना ही चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए ना। देखो जो खा रहे हैं जैसा अन्न वैसा मन, जैसा हम खा रहे हैं वही चीजें हमारे शरीर में कंज्यूम हो रही हैं, उसी से हमारा शरीर बन रहा है। गलत खाएंगे तो गलत बनेगा शरीर, सीधी सी बात है। और जितनी मार्केटिंग लोबी तो है, कॉफी वगैरह को मार्केट कर रहे हैं हम लोग, मार्केटिंग लोबी, एलोपैथिक दवाइयां मार्केटिंग होती है, हर एक चीज की मार्केटिंग होती है। बड़े बड़े डॉक्टर्स वगैरह हैं, दवाइयां वगैरह के लिए मार्केटिंग करवाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों से करवाते हैं। तो हर एक चीज की लोबी है ना, वो लोबी ने आदमियों को वो खा लिया है ना, आदमियों को खा चुके हैं वो लोग। दवाइयों को कंज्यूम कर रहे हैं, बीमार होते हैं। मैंने 12 साल में देखा मैडम, कोई भी दवाई ने मतलब सूट नहीं किया। आप स्टेरॉइड खा रहे हैं, आप बेलाकोल खा रहे हैं, आप मेसाकोल खा रहे हैं, नहीं है, रिलीफ नहीं कर रहे हैं, फिर भी खा रहे हैं। लोबी तो हाँ, मैडम क्या है, मार्केटिंग है, लोबी है ना। हाँ, कुछ रिलीफ नहीं कर रहे हैं, फिर भी खा रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, नुकसान कर रही है, जी, ऑलरेडी नुकसान कर रही है। तो सिंपल वे है। और हम लोग जितने भी फूड आइटम है, आउटसाइड फूड आइटम, नेचुरल जब तक नहीं आओगे ना, जब तक आप शरीर को नेचुरल चीजें नहीं बनाओगे तो ऐसा ही रहेगा, शरीर ठीक नहीं कर सकते। आपको चेंज चाहिए, शरीर को ठीक करना है तो आपको चेंज चाहिए, आपकी फूड हैबिट्स चेंज होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप झेलते रहेंगे, झेलते रहेंगे, और आज नहीं झेल रहे कल झेलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं, उनको नहीं हो रहा है, होगा, कल को होगा, इतना ही फर्क है बस। कर्म का सिद्धांत छोड़ेगा नहीं। जी। तो जितने भी लोगों को कोई भी बीमारी हो, चाहे सर दर्द होता है, बैक बैक पेन होता है, नी प्रॉब्लम होता है, हार्ट अटैक आता है, पैरालिसिस आता है, व्हाटएवर, शरीर में जितने भी रोग है वो सारी की सारी अगर मेडिकल स्टोर से वो दवाई लेके आओ, उसको गूगल पे सर्च करो कि उसकी साइड इफेक्ट कितनी है, तो इतनी सारी साइड इफेक्ट निकलेगी कि हमारा शरीर जो है वो खोखला हो जाता है। तो 30 साल की उम्र में अगर आपने ये गोली खा लिया आपने, तो 50 साल 60 साल तक आपका शरीर आपको साथ नहीं देगा। आपके बच्चे आप नहीं देख पाओगे, या बच्चों को आप खेल नहीं पाओगे। तो ये जो है वो हमने खुद को, हमारे शरीर को हमने बर्बाद कर दिया, हमारे शरीर को खोखला कर दिया। सिर्फ एक इतनी सिंपल चीज हमें करनी है कि जो ईश्वर ने बनाया है उसको कुछ प्रोसेस नहीं करना है, जैसा है वैसा का वैसा खा लो। जैसे कि बंदर जो है वो खाना नहीं पकाता है, हाथी खाना नहीं पकाता है, कभी चींटियां खाना नहीं पकाती है, कभी बंदर ने खाना नहीं पकाया, कभी कौवे ने खाना नहीं पकाया। कोई जो जीव है, कोई प्राणी है वो खाना नहीं पकाता है। एक इंसान को ऐसी आदत पड़ गई है, सुबह उठो खाना पकाओ, रात को सो खाना पकाओ, दोपहर में भूख लग गई खाना पकाओ। तो आपको क्या लगता है कि नेचुरल फूड और कुक फूड, उसमें क्या डिफरेंट आपको लगा? मैडम नेचुरल फूड है ना, एक तो कंजप्शन में टाइम नहीं लगता है अपने को, है ना। और जितने रिसोर्सेज हमें लगते हैं खाना पकाने में, हम लोग जितना कंज्यूम कर देते हैं रिसोर्सेज उतना वो भी बच जाएंगे हमारे, है ना। तो नेचुरल है, उसको तो पकाने की जरूरत नहीं है, वो भी नेचुरल तरीके से कंज्यूम हो जाएगा, शरीर को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है नहीं। जी। तो बहुत सबसे अच्छा। बेस्ट है ये तो। हाँ, सभी वेद शास्त्र यही कहते हैं, नेचुरल। जी। तो आप तो अभी सिर्फ 30 साल के इतने छोटी उम्र के यंग बॉय हो, तो अभी तो पूरी जिंदगी काटनी है, पृथ्वी पे रहना है, समाज में रहना है। तो आप लास्ट में एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि कितने सालों तक ये सिस्टम को फॉलो करोगे? साल नहीं, लाइफ है ना, जब तक फॉलो करेंगे, जब तक दिमाग मतलब जब तक समझ है ना जब तक फॉलो करेंगे। छोड़ना किस लिए, अगर हेल्थी रहना तो अपनाना पड़ेगा ना। जी। हेल्थ का तो भरोसा नहीं है ना, कब आ जाए जी। अनहेल्दी, कब हो जाए बीमारी, कब आ जाए, तो क्यों छोड़े। जो चीज अच्छी है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे डाइट हो या ईश्वर हो, ईश्वर की भक्ति हो, कुछ भी हो, छोड़ना नहीं चाहिए ना। जी। बहुत अच्छा लगा अमित जी आपसे बातें करके, आपका अनुभव जान के, आपको ये ठीक हो गया है इसके लिए भी हमें बहुत खुशी मिल रही है कि हमारी वीडियो को देखा ही नहीं लेकिन आपने इसको फॉलो किया और आपको रिजल्ट मिला है, इस बात की हमें बहुत खुशी है। आप कभी हमें मिले नहीं हो, बिना मिले भी हम कंसल्ट करते हैं, आपको व्हाट्सएप से हम जवाब देते हैं, हम आपको कॉल से जवाब देते हैं, हम आपके साथ जुड़े रहते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है, मीडिया का सपोर्ट है हमारे साथ। तो ऐसे ही आपको भी आप भी बहुत हेल्दी रहो, ऐसी हमारी ईश्वर से शुभकामनाएं हैं। और भी हमारे जितने भी साधक है उनको भी और कुछ हमें पूछना हो तो मुझे फोन कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहाँ पे आके आप निःशुल्क में मिल सकते हो। अगर आपको मिलना हो तो यही फोन नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमें मिल सकते हो।
अगर आपको एनीमा क्या है वो पता नहीं है, हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या है वो पता नहीं है, तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां पे जाइए और ऑर्डर कीजिए, या तो फिर हमारा जो फोन नंबर है उसके ऊपर आप व्हाट्सएप करके आप ऑर्डर दीजिए और आप स्वस्थ हो जाइए। हमारा मिशन है वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन, तो वो हमारा मिशन जो है वो कामयाब हो जाए, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ अमित जी, आपने अपना कीमती अनुभव दिया, आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक थैंक यू यू। मैडम। आभार। प्रणाम। बाय।